दोस्तों मित्रों नमस्कार। मैं फिर हाजिर हो गया हूँ अमृत कथा में। आज मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कर्मकांड पर। कर्मकांड के विषय में हम बता रहे हैं जो सत्य घटना पर आधारित है, एकदम 100% सत्य। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों मित्रों, उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि वास्तव में कर्मकांड है क्या चीज़, कर्मकांड सत्य है या असत्य है, तभी आप जान पाएंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। मित्रों नमस्कार। कर्मकांड के विषय में एक सत्य घटना है, वास्तविकता है। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग्य हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे। पास में ही एक वन था। वे वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक जाते थे। देखिए क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े को फाड़कर वहीं फेंक देते थे उन्हीं हड्डियों के पास, और स्वयं महात्मा जी के साथ चले जाते। जब उनकी खोज हुई, वो ऐसे करके चले गए। जब उनकी खोज हुई, उनके घर वालों ने खोजा तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं। तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया होगा। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर ले आते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद 13वीं तथा 6वीं करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू कराते हैं। शुरू हो जाता है श्राद्ध करने के लिए। अब हर साल श्राद्ध हो रहा उनका। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये तो जीवित हैं। जब देखे तो आश्चर्य में पड़ गए कि तो जीवित हैं, और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब यह घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई। वन में उनके कपड़े मिले, उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी। तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इन्हें खा लिया होगा। अब तो क्या करें, कुछ तो करना ही चाहिए हमें। और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर हम लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मेरे पूज्य गुरुदेव ने छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया, मतलब उसके बाद तुमने क्या किया। उसने बताया कि जब मैं ब्याही गई थी तो उस समय मुझे उनके श्राद्ध निकलते मिले थे। मैं अपने हाथों से उनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ। उनके मरने के बाद से 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ, मैंने 70 श्राद्ध कर चुके थे। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध न देना, थन में कोई खराबी हो जाए, कोई और नुकसान हो जाना तमाम प्रकार के नुकसान, हम स्थानों के पास पूजा करवाने के लिए जाते थे। तो कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान मरा हुआ है। तब वहाँ के बाबा जी लोग कहते थे
पंडित जी लोग कि तुम्हारे घर में कोई निसंतानी मर गया है, तुम्हारे को वही दुख दे रहा है। फिर वह उसके कपड़े आदि देते, फिर उसको वह कपड़े आदि देते थे। तब मैंने कहा कि यह तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे हैं थे, वे तो सब सुखदाता हैं। फिर मैंने उस वृद्धा से कहा कि अब तो ये आपके सामने है, अब तो ये व्यर्थ की साधना हुई, जैसे हुई साधना और श्राद्ध निकली, बंद करो। तब उसने कहा कि यह तो पुरानी रिवाज है। सोचिए, जीवित हैं, 70 श्राद्ध कर चुके हैं और फिर दिखाई दिए, उसके बाद भी कह रहे हैं कि यह अब बंद करो, तो कह रहे हैं नहीं तो पुराना रिवाज है, इसको करना पड़ेगा। यह कैसे छोड़ दूं? अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर भी हम गलत कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध कितना, पितर पूजा करना आदि सब व्यर्थ है मित्रों, सब व्यर्थ है। दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। फिर अगली कथा की ओर चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए श्राद्ध कितना बेकार है और कितना सही है, इसके बारे में तो आपको ज्ञान हो ही गया होगा।